हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुकिंग एंड ट्रेडिंग। आज वीकेंड है और वीकेंड में मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। आज तो मार्केट आवर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बेसिक्स के लिए मुझे पूछा है कि मैं जो वीडियोस दे रहा हूँ वो तो लाइव ट्रेडिंग है। लाइव ट्रेडिंग में चीज़ें बहुत फास्ट हो रही है, लोगों को समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, बट जो बिगिनर्स है, जो ट्रेडिंग करना बिल्कुल जानते ही नहीं है, शेयर मार्केट उनके लिए एकदम नया है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं शेयर मार्केट में, और हाउ टू स्टार्ट विथ शेयर मार्केट इन शॉर्ट। तो उनके लिए मैं आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बेसिक्स है, कवर करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। आई होप जो बिगिनर्स है उनको ये वीडियो काम में आ जाएगा। आज हम उसमें कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स के प्राइसेस, उसमें फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं, उसमें ट्रेडिंग क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन आज कवर करेंगे। तो टू बिगिन विथ फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज शेयर मार्केट? व्हाट इज शेयर मार्केट का अगर आपको आंसर चाहिए तो मुझे लगता है आपने पूछना ये सवाल, अगर हम पूछेंगे व्हाई इज शेयर मार्केट, व्हाई शेयर मार्केट का अगर हमें जवाब पता है तो व्हाट इज शेयर मार्केट भी हमें समझ आएगा। तो देखते हैं व्हाई शेयर मार्केट। फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग अगर हम लोग कोई छोटी सी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी अगर हम लोग या तो वो इंडिविजुअल होती है प्रोप्राइटर टाइप, या तो फिर पार्टनरशिप में होती है, ठीक है, या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड हो जाती है। तो जो कंपनी कभी अगर थोड़ी बड़ी होती है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू फंड दैट कंपनी इफ़ ही इज़ चेकिंग फॉर डिफरेंट पार्टनर्स इन दैट कंपनी। तो इन शॉर्ट, कंपनी को बड़ा करने के लिए अगर हम हमारे कंपनी में पार्टनर्स लेके आते हैं, उनसे इन्वेस्ट करवाते हैं, एंड देन हम कंपनी का ग्रोथ के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज़ हाउ द कंपनीज आर ग्रोइंग। तो शेयर मार्केट कंसेप्ट इसी में से आया है कि अगर पार्टनर्स आ रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हो तो इन शॉर्ट आप वो कंपनी में पार्टनरशिप में आ गए हो। तो जितने शेयर्स आपके पास है उतना परसेंटेज में आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो चुके हो, आप उस कंपनी के पार्टनर हो चुके हो। तो वहाँ से नीड आती है शेयर मार्केट की, बिकॉज कंपनीज वांट्स टू ग्रो। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल इंस्टीट्यूशन टू फंड अ पर्टिकुलर कंपनी। तो उसके लिए उन्होंने शेयर मार्केट का कंसेप्ट लाया, जहाँ पे उन्होंने कंपनी के जो कंपनी में फंडिंग के लिए मार्केट में ओपन कर दिया है। आप लोग जाके उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो, शेयर खरीद सकते हो कंपनी के, एंड यू बिकम द पार्टनर। अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी अपने पूरे कंपनी का कितना परसेंटेज शेयर्स में रखती है और कितना परसेंटेज प्रोमोटर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं, ओनर्स के पास रखती है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट का जो कंसेप्ट आया था मार्केट में। तो चलो, हमें शेयर मार्केट क्यों है वो तो समझ में आ गया, और इसी की वजह से शेयर मार्केट क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो प्राइसेस होती है, एक जब भी कोई नई कंपनी आती है शेयर मार्केट में तो आईपीओ आपने सुना होगा, आईपीओ काफ़ी बार सुना होता। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको एक एजेंसी रहती है सेबी, उनके पास उनको, और लिस्टिंग के लिए एनएसई के पास उनको सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स उनसे वेरीफाई होते हैं, वेरीफाई होने के बाद उनको आईपीओ अलॉट होते हैं। आईपीओ में डेट होती है, आईपीओ का डेट अनाउंस होने के बाद रिटेलर्स और बहुत सारी जो फंडिंग कंपनीज है, बैंकिंग नॉन बैंकिंग भी होती है इसमें, जैसे कोई म्यूचुअल फंड्स है, एचएनआईज होती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वो लोग उसमें पहले एप्लीकेशन देते हैं। वहाँ पे किसी भी कंपनी ने आईपीओ में अपना एक परसेंटेज दिया हुआ रहता है कि इतने परसेंटेज में आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशंस। उससे काफ़ी आगे भी चले जाते हैं एप्लीकेशन, इट डिपेंड्स, और कभी कभी कम भी आ जाते हैं। अगर कंपनी का नाम इतना अच्छा नहीं है तो लोग कम भी अप्लाई करते हैं। जहाँ पे कंपनी में ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं आईपीओ में, वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कंपनी का जो लिस्टिंग होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसने अपना आईपीओ में स्टार्टिंग में वो कंपनी सोचती है कि हमारा शेयर का प्राइस 60 रुपीज़ होना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में बर्गर किंग का आया था, तो बर्गर किंग का जो आईपीओ था उन्होंने अपना स्टार्टिंग प्राइस 60
प्राइस बैंड रखा था और वहाँ पे अराउंड 180 156 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हो गया था। ओवर सब्सक्राइब मतलब 156 टाइम्स लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया था। तो इसकी वजह से वो जिस दिन उसका ओपनिंग था, एप्लीकेशन होने के बाद 10 दिन बाद इसका ओपनिंग रहता है जनरली, तो वहाँ पे ये ओपन ही 112 RS पे हो गया था फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है डायरेक्टली इसमें डबल प्राइस जिन्होंने भी अप्लाई किया था और जिनको भी शेयर्स अलॉट हुए थे उनको मिल गया। जब शेयर्स किसको अलॉट होते हैं फ्रेंड्स, शेयर ये लॉटरी टाइप होता है। जब भी आप IPO में अप्लाई करते हैं तो ऐसा कोई नहीं कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। वहाँ पे इट इज़ लाइक अ लॉटरी ओनली, आपको लॉटरी के टाइप में शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो सबको नहीं मिल पाता है IPO, जिनको मिल जाता है लकी लोगों को, उनको उसमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाता है। तो दिस इज़ हाउ एनी कंपनी गेट्स इनटू शेयर मार्केट, दे गेट लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट एंड IPO एंड हाउ वन कंपनी कैन गेट इनटू शेयर मार्केट। अब ये तो हो गया कंपनी के लिए। अब हमें क्या करना है, हम लोग है रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। या तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट आपने तो बहुत बार सुना होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हो और वो शेयर्स बाय करके आपके पास रखते हो। इसलिए बाय करते हैं हम लोग ताकि जब भी उस शेयर्स का प्राइस बढ़ जाए तो उसको हम वापस से सेल कर सकें। तो वो होता है एक, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया शेयर्स में। दूसरा होता है इंट्राडे और एक होता है पोजिशनल। तीनों चीज़ें मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके 3 टाइप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेकंड है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग एंड थर्ड है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स वो लोग कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है शेयर मार्केट को देखने के लिए और वो एक बार पैसा लगा के बस आराम से रुकना चाहते हैं। फिर वो 3 साल 5 साल 10 15 साल के लिए रुकना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स। आप बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि लॉन्ग टर्म तो क्या है, बस डाल दिया पैसा हो गया काम। ऐसा नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट में किसी, तो वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम लोग एक कंपनी के शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स जब लेते हैं तो वो कंपनी का हमें पूरा डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। उसके फंडामेंटल यानी क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी का फंडामेंटल स्टडी कर रहे हो, फंडामेंटल स्टडी ये होता है कि वो कंपनी के लास्ट कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स किस तरीके से आ रहे हैं, कंपनी पे डेब्ट्स कितने हैं, कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही है, और कंपनी में डेब्ट बढ़ रहा है या कंपनी डेब्ट कम कर रही है या कंपनी पे कोई डेब्ट है ही नहीं, और इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, और इसके जो प्रमोटर है उसमें इन्वेस्ट करने वाले वो कौन है, वो प्रमोटर्स हाईली क्वालिफाइड है या वो भी अपना पैसा कंपनी में से निकाल देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी का मार्केट में नाम कैसा है, लोगों का कंपनी पे ट्रस्ट कैसा है, तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल्स में आ जाती है फ्रेंड्स। तो कंपनी का इसमें डिटेल में स्टडी करना पड़ता है कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें हम लोग कंपनी का स्टडी करके हम उनके शेयर्स खरीद लेते हैं कम से कम 3 से 5 साल का एक टाइम पीरियड के लिए, और तब जाके हम लोग उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिस्की भी मुझे लगता है। रिस्की क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स शेयर मार्केट को अगर आप सालों से अगर फॉलो कर रहे हैं या न्यूज़ भी सुनते हैं तो शेयर मार्केट में कभी भी कोई भी कंपनी में कोई भी स्कैम हो सकता है या पूरा मार्केट भी कभी कभी क्रैश हो जाता है। जैसे अभी कोविड पैंडेमिक में मार्केट क्रैश कर गया था, हालांकि वो रिकवर हो गया है, बट जो 2009 का क्राइसिस आपको अगर याद होगा, 2009 का क्राइसिस रिकवर होने में 6 महीने के ऊपर कम से कम 1.5-2 साल तक रिकवर होने में ही चला गया था। तो इस तरीके से, और तब अगर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ पैसा है वो आधे से भी कम हो जाता है, और वो टाइम पे अगर हम लोग बुक कर लेते हैं तो वी आर इन बिग ट्रबल फ्रेंड्स। और ये तो हो गया पूरे मार्केट का क्राइसिस। और किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर कोई स्कैम होता है, जैसे कितनी सारी बैंकिंग में लोग लोन्स लेते हैं, अगर आप किसी बैंक का स्टॉक ले रहे हो और वो बैंक में एकदम से न्यूज़ आ जाती है कि कोई उसमें हज़ारों करोड़ का लोन लेके भाग गया है,
तो अचानक से वो बैंक का स्टॉक, अभी येस बैंक का हाल ही में एग्जांपल है, येस बैंक लास्ट ईयर में देख रहा था अराउंड 299 284 तक ट्रेड कर रहा था, 284 का हाई लगाया। इतने हाई एक्सपेक्टेशंस थे वो बैंक से, दो या 3 महीने में 160 से वो 284 पहुंच गया था। तो वहाँ पे किसी को लग नहीं रहा था कि ये बैंक अब रुकने वाला है। बट आज आप देख रहे हो येस बैंक कहाँ पे है, आज वो 2 डिजिट में आ चुका है फ्रेंड्स। वो 200 के नीचे आया, फिर 100 के भी नीचे आया, 50 पे भी, और उसने 4 रुपये का भी लो लगाया फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है लोगों का। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी का। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझा दिया है। सेकेंड आता है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल का अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग जो होता है उसका पीरियड ज़्यादा नहीं है, 8 दिन 15 दिन अप टू अ मंथ। ठीक है, अप टू अ मंथ आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो। आपको पता है जैसे अभी कोविड का वैक्सीन कोई कंपनी ला रही है, या फॉर एग्जांपल अभी जुबिलेंट फूड का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी लॉकडाउन था, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, बट बाद में जब रेस्टोरेंट्स ओपन हुए तो लोगों ने इतना घर पे ऑर्डर किया हुआ है पिज़्ज़ा एंड ऑल। जुबिलेंट फूड इज़ बेसिकली प्रमोटिंग डोमिनोज इन इंडिया। तो डोमिनोज के पिज़्ज़ा जो इंडिया में बेचा जा रहा है वो अंडर द नेम ऑफ जुबिलेंट फूड। अब स्टॉक मार्केट में डोमिनोज नाम का शेयर नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे मिलेगा जुबिलेंट फूड। तो उसका आप ग्रोथ देखोगे वो इतना भाग चुका है शेयर। तो ये एक पोजिशनल में आ जाता है फ्रेंड्स। तो उसमें जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट 1-2 महीने में अगर कोई स्टॉक भागने वाला है, या तो आप उसका चार्ट रीडिंग से, या फिर कोई एक टेम्पररी न्यूज़ आ रही है कोई जो वो बहुत फ़ायदेमंद है अगर वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो वो आपका पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाएगा फ्रेंड्स। वहाँ पे आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स लेके उसको फिर आप उसका प्राइस बढ़ने के बाद बेच सकते हैं। और वो निगेटिव न्यूज़ में भी है फ्रेंड्स, आप इसमें शॉर्ट साइड भी ले सकते हो। शॉर्ट साइड पोजीशन क्या होता है, ये 3 चीज़ें कवर करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि शॉर्ट साइड पोजीशन में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। लोगों को लगता है कि कोई भी स्टॉक हमें बाय करके बाद में सेल करते समझ में आता है, लेकिन पहले ही सेल कर देते हैं जब हमारे पास है ही नहीं। वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। आई होप आपको पोजिशनल ट्रेडिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो मैं डेली इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ। मैं कभी भी होल्ड नहीं करता हूँ कोई भी स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में फ्रेंड्स ये है कि आप उसी दिन आपको जो भी शेयर लेना है, आप चाहे बाई साइड या सेल साइड पोजीशन ले रहे हो, आपको सेम डे उसको स्क्वायर ऑफ करना है। स्क्वायर ऑफ मतलब उसका आपको अगर आपने बाई किया तो उसको सेल कर देना है सेम डे। आपके पास टाइम होता है अराउंड 3:20 PM इन द आफ्टरनून। स्टॉक मार्केट जो स्टार्ट होता है सुबह 9:15 बजे स्टार्ट होता है। 9:15 बजे से आप दिन में कभी भी कोई भी स्टॉक में एंट्री कर सकते हो, बाई साइड हो या सेल साइड, और उसको आपको 3:20 के पहले या जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है उसमें आपको बुक करना होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग लोगों को ज़्यादा रिस्की लगता है, बट इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि एक दिन में ही ज़्यादा कुछ क्रैशेस होते नहीं है अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ है। और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस भी होती है, जैसे कवर ऑर्डर हो गया, हमारे स्टॉप लॉस भी होते हैं। तो ये ज़्यादा मुझे रिस्की नहीं लगता है, इसमें ज़्यादा कैपिटल आपका वेस्ट नहीं होता है, इसमें मार्जिन वगैरह भी होती है, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से टाइप ऑफ ट्रेडिंग मैंने आपको समझा दी है। इसमें मैं और 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो है आपका BTST एंड STBT। फ्रेंड्स, BTST ये है कि बाय टुडे सेल टुमारो, नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अगर हमें लगता है कि कल कोई शेयर, कल कोई स्टॉक या तो चार्ट ट्रेडिंग से या फिर कोई न्यूज़ से एकदम से ज़्यादा खुलने वाला है उसका प्राइस, तो हम उसको आज बाय कर सकते हैं, बाय टुडे। तो आज हम उसको बाय करेंगे और कल जैसे ही ओपन होगा या कल दिन में कभी भी उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो हम उसको सेल टुमारो। तो ये हो गया BTST। STBT एग्जैक्टली अपोजिट है, सेल टुडे बाय टुमारो। तो आपको पता है, मुझे लग रहा है कि कोई बाय नहीं की चीज़ तो उसको सेल कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। बट फिलहाल ये समझ लो कि कोई स्टॉक अगर आप आज उसको सेल कर देते हो, शॉर्ट साइड आ जाते हो पोजीशन लेके, और उसको आप कल बाय करके कवर कर लेते हो, तो दैट इज़ योर सेल टुडे बाय टुमारो। तो ये भी एक टाइप का ट्रेडिंग है फ्रेंड्स। तो आई होप दीज कवर योर बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, आप स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक होता है आपका लॉन्ग पोजीशन, स्क्रीन पे मैंने लिखा है, और दूसरा है आपका शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन को आपको सिंपल में समझना है तो बाय साइड समझ लो। मगर अगर आप मतलब कोई स्टॉक को बाय कर लेते हो तो वो आपने उस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बना ली है, वो चाहे इंट्राडे में हो, चाहे पोजिशनल में हो, चाहे लॉन्ग टर्म में हो, तो आप उसमें बाय साइड में आ गए हो। आपको अगर उसमें प्रॉफिट बुक करना है या जो भी है, अगर आपका अनफॉर्चुनेटली लॉस भी हो जाता है, अगर वो स्टॉक प्राइस नीचे भी जाता है, तो उसको आपको जो सेल करोगे तो वो बाद में करोगे। तो मतलब इसका ये है कि पहले आपको बाय करना होता है, बाद में उसको आपको सेल करना होता है। तो वो हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन। सेकेंड है आपका शॉर्ट पोजीशन। फ्रेंड्स, इसका कन्फ्यूजन मैं आपका क्लियर करता हूँ। इसमें हम लोग पहले सेल करते हैं। तो हम लोग पहले सेल कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं, अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम बेचेंगे कैसे? तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक लेते हैं, शेयर लेते हैं, तो वो हम डायरेक्टली वो कंपनी से नहीं लेते हैं, हमारे बीच में एक ब्रोकर होता है। आप सब ने ब्रोकर का नाम सुना होगा। बहुत सारे स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स के नाम हैं। तो सेल साइड क्या होता है, हम अगर अपने पास है नहीं तो बेच कैसे सकते हैं? तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है किसी भी कंपनी का, जब भी शेयर लेते हैं तो वो ब्रोकर के थ्रू बनता है। हम अगर कोई स्टॉक लेते हैं तो ब्रोकर के थ्रू लेते हैं। तो हमारे पास भले ही अगर वो स्टॉक नहीं है, बट ब्रोकर के पास तो ऑलरेडी खरीदा हुआ रहता है। तो अगर हम कोई शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो हम पहले सेल इसलिए कर पाते हैं कि समझो अगर कोई फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का स्टॉक हमने सेल करना है, तो HDFC बैंक का स्टॉक अगर मेरा ब्रोकर ज़ीरोधा है तो ज़ीरोधा के पास ऑलरेडी उसके शेयर्स होते हैं। समझो उसका प्राइस 1300 रुपये कुछ चल रहा है, तो समझो मुझे 1300 पे उसमें शॉर्ट पोजीशन लेना था, तो मैंने उसको सेल कर दिया 1300 पे। सेल कैसे कर दिया? मेरे पास तो नहीं था, बट जो ब्रोकर के पास था, मैंने ब्रोकर को बोल दिया सेल कर दो। तो ब्रोकर ने समझो 1300 स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स उसने सेल कर दिया, राइट। 10 स्टॉक्स उसने ब्रोकर ने इसमें सेल कर दिया HDFC बैंक के 1300 में। तो हमारी बन गई है शॉर्ट पोजीशन। अब इसमें फ़ायदा कैसे होता है फ्रेंड्स? अगर समझो यही HDFC बैंक नीचे आ जाता है, समझो इसका स्टॉक प्राइस आ जाता है आपका 1290 फॉर एग्जांपल, 1290 पे आ गया, और हमारे स्टॉक्स है 10, तो ये डिफरेंस हो गया 10 रुपये का। 10 × 10 100 RS का प्रॉफिट हुआ। बट वो प्रॉफिट कैसे होगा? हमने पहले बेचा था और बाद में बाय किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे ब्रोकर के पास HDFC बैंक के 1300 रुपये में पड़े हुए थे शेयर्स, और हमने क्या किया, वहाँ पे तो वो बेच दिया। तो ब्रोकर को हमने इन शॉर्ट 1300 रुपये वाले जो 10 स्टॉक पड़े थे, वो हमने उसको 1300 में नहीं बल्कि 1290 में दिलवा दिए हैं। तो ब्रोकर का तो फ़ायदा हो गया ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 RS का। तो वही फ़ायदा वो हमारे पास आ जाता है, क्योंकि उसके पास पीछे का जो लॉजिक था वो हमने लगाया था, कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया था या ट्रेड जो डाला था वो हमने डाला था। तो सेल साइड यही होता है फ्रेंड्स। पहले सेल हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं होते, लेकिन हमारे ब्रोकर के पास वो स्टॉक्स होते हैं और वो वहाँ से सेल कर देता है, और उसका जो भी डिफरेंस बन के आता है वो हमारे पास प्रॉफिट बन के आ जाता है। सो दिस इज़ अबाउट शॉर्ट पोजीशन फ्रेंड्स। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अगर ब्रोकर्स के नाम पता है बहुत सारे तो अच्छी बात है, बट अगर जो एकदम बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता है तो मैं बोल देता हूँ आपके लिए। ब्रोकर्स बहुत सारे हैं। पुराने में शेर खान था, मतलब अभी भी है शेर खान, आपका एंजल ब्रोकिंग, और कुछ नए नए जो अभी स्टार ब्रोकर्स है, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है आपका, फिर एलिस ब्लू है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिन पे आप अपना डीमैट अकाउंट, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो फ्रेंड्स आपका डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका मैं वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा आपके लिए। तो ये सारे ब्रोकर्स हैं, वहाँ पे आपको अपना डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप अपना ट्रेडिंग करते हो। डीमैट अकाउंट में आपको अपने अकाउंट से फ़ंड्स ट्रांसफ़र करना होता है, और एक बार डीमैट अकाउंट में फ़ंड्स आ गए, आपका किसी ब्रोकर के अंडर डीमैट अकाउंट खुल गया है, उसमें फ़ंड्स भी आपने ऐड कर दिए, तो आप ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो, आप ट्रेडिंग ऑन द सेम डे चालू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ब्रोकर का ही नाम आया है तो आपको मैं ज़ीरोधा, क्योंकि आज मेरा आपने पूरा वीडियो सीरीज़ देखा होगा, मैं ज़ीरोधा पे ही ट्रेडिंग करता हूँ। तो ज़ीरोधा का मैं प्लेटफॉर्म और वो जो टूल है उन्होंने, जो वेब टूल है, उसका एक इन शॉर्ट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि मैं जो डेली ट्रेडिंग कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट है, वीडियो आपको समझ में नहीं आता होगा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। जो एकदम बिगिनर्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए ये है
तो जब आपका डीमैट पे अकाउंट जीरोधा पे अगर बन गया तो आपको उसको लॉगिन के लिए सर गूगल पे जाके काइट लॉगिन करना है। उनके टूल का नाम उन्होंने काइट दिया हुआ है इसके लिए, तो ये पहला ही लिंक उनका आ जाएगा। आपको लॉगिन टू काइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी, मेरा इसने हिस्ट्री क्लियर नहीं किया हुआ है, नहीं तो आपको यहाँ पे आपका यूज़र आईडी भी पूछेगा और पासवर्ड। तो फ्रेंड्स पासवर्ड डालने के बाद, तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद ऐसे इनका डैशबोर्ड खुल जाएगा। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, लॉगिन हो गया है। यहाँ पे ये देखो, ये पहले मेरा नाम बता रहा है यहाँ पे, हाय सुहास। ये मेरे फंड्स है जो मैंने अपने डीमैट अकाउंट में डाले हुए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका यूज़र आईडी बता देगा। और ये इनका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी की लेवल्स ये दिखा रहा है, और सेंसेक्स, ये दोनों लेवल यहीं पे दिखा देता है वो। और अगर कोई किसी भी पेज पे आप गलती से चले जाते हो तो इस पे ये सिंबल पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो फिर से आपको वो डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा। तो ये इसका डैशबोर्ड है फ्रेंड्स। और इसमें ये होता है सेक्शन आपका वॉच लिस्ट का। फ्रेंड्स वॉच लिस्ट क्या है? वॉच लिस्ट मतलब हम अपने लिस्ट में, अगर आज समझो आपको कोई न्यूज़ पता है या आपको 2-3 स्टॉक पता है, उन पे आपको ट्रेडिंग करना है, तो उसको ट्रेडिंग करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, एक लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए वो लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बर्गर किंग का स्टॉक ऐड करना है। मैं टाइप करूँगा बर्गर, ये देखो फ्रेंड्स आ गया। इसमें 2 दिखाएगा, एक आपका NSE वाला और एक आपका BSE वाला। आप देख सकते हो इस पर लिखा है NSE और BSE। तो जैसे ही इस पे आप जाओगे, यहाँ पे 5 सिंबल दिखाएगा, प्लस करोगे तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे बाय और सेल के ऑप्शंस है, ये इसका चार्ट के लिए है। और इसमें और भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पे आप जा सकते हो। फिलहाल इसको ऐड कर देते हैं, ये आपकी लिस्ट में ऐड हो गया। तो फ्रेंड्स ऐड करने के बाद आपको अगर ये स्टॉक का आपको बिडिंग देखना है। बिडिंग क्या होता है फ्रेंड्स? मार्केट डेप्थ। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मार्केट डेप्थ है, ठीक है। मार्केट डेप्थ में क्या होता है? बिडिंग होती है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये ब्लू में कुछ चीज़ें दिख रही है, ये रेड में कुछ चीज़ें दिख रही है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है? ब्लू वाले ये जो साइड है, ये है बायर्स, मतलब ये लोग जो है वो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, और ये लोग जो है वो शॉर्ट साइड जाना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो ये हो गया इनका बिडिंग फ्रेंड्स। तो इसमें कैसा होता है, ये बिड्स मतलब जो बाइंग के लिए लोग हैं, और ऑफर मतलब जो सेल का ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिखाई देगा, यहाँ पे 26 ऑर्डर दिखा रहा है, और वो क्वांटिटी मतलब एक ऑर्डर में ज़्यादा क्वांटिटी भी रह सकती है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 3, ये था यहाँ पे 91732। तो एक ऑर्डर में ज़्यादा स्टॉक्स भी रह सकते हैं, तो ये पूरी स्टॉक्स की क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी। इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये 2 ऑर्डर लगे और 200 क्वांटिटी लगा, मतलब एक ऑर्डर में हो सकता है 100 हो, दूसरे में 100, ज़रूरी नहीं ऐसे हो सकता है। तो ये होता है इसका बिडिंग। और सेम है यहाँ पे ऑफर, इस पर्टिकुलर प्राइस पे एक ऑर्डर है, 20 क्वांटिटी कोई सेल करना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो दिखाई देगा, और यहाँ पे टोटल दिखाई देगा फ्रेंड्स। मतलब ये नंबर ऑफ, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे भी प्राइस होता है। तो नीचे का प्राइस कहाँ तक नीचे है वो जानना है आपको, तो यहाँ पे एक लोअर सर्किट दिखा है फ्रेंड्स। तो ये टोटल जो 4,12,000 बायर्स अवेलेबल है, वो इस प्राइस के पास, इस प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, मतलब 157.95 के ऊपर फिलहाल इतने बायर्स अवेलेबल है। वैसे ही हो गया आपका अपर सर्किट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये अपर सर्किट है, 193.05 का इसका अपर सर्किट है। उस प्राइस तक अराउंड 14 लाख सेलर्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स एक कॉमन सेंस आ जाता है कि ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, मतलब ये स्टॉक नीचे, हाँ स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट क्यों होता है वो मैं पहले आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये जो बायर्स है ये 173.75 पे है, ठीक है। अचानक से अगर समझो कोई बाई नहीं करना चाहता ये, और डायरेक्ट समझो 173 पे ही बायर अवेलेबल है, और यहाँ पे 173.85 पे समझो ये सेलर अवेलेबल है, तो स्टॉक का प्राइस तो नीचे आ जाएगा। मतलब भाव हो रहा है ना, लोग भाव करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो 173 पे ही खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से ऊपर कब जाएगा फ्रेंड्स? सपोज यहाँ पे 173.70 पे सब लोग अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, डायरेक्ट 175 पे कोई सेल करना चाहता है। तो मतलब जो सामने जो सेल करने वाला है वो 175 पे अवेलेबल है। अगर इसको क्या बोलता है, इसको अगर ख़रीदना है तो ये प्राइस पे नहीं खरीद पाएगा बायर, उसको 175 पे खरीदना, क्योंकि ये तो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, ये रेडी हो जाता है कि मैं 175 पे तैयार हूँ बाय करने के लिए, तो स्टॉक का प्राइस
जाता है। उसी तरीके से अगर ये वाला बंदा रेडी हो जाता है कि मैं ये 173.75 नहीं, मैं 173 पे सेल करने के लिए रेडी हूँ, स्टॉक का प्राइस नीचे हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स स्टॉक्स का जो प्राइस है ऊपर नीचे होता है, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया मैंने। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ये है ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज ये होता है फ्रेंड्स, कल का जो ट्रेडिंग डे था वहाँ पे लास्ट 3:30 जो ट्रेडिंग टाइम ख़त्म हुआ तब उसका प्राइस क्या था, वो था प्रीवियस क्लोज। आज ओपन कितने में हुआ है, ये दिन का हाई कितना गया है आज, और ये दिन का लो कितना गया है आज। तो ये सारी पैरामीटर्स यहाँ पे हैं। इसका चार्ट अगर आपको देखना है तो इस पर क्लिक करना होता है फ्रेंड्स। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार्ट इसका लोड हो जाएगा। तो देखिए ये इसका चार्ट है फ्रेंड्स। बर्गर किंग अभी 14 तारीख से ही लिस्टिंग हुआ है, इसके लिए इस यहाँ का चार्ट अवेलेबल नहीं है, 14 तारीख से दिखा रहा है। यहाँ पे ये डी जो आप देख रहे हो, डी मतलब डेली। तो ये एक कैंडल जो होती है वो एक दिन का स्टॉक का मूवमेंट है। अगर आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है, ये टाइम फ्रेम अगर आपने डेली सेलेक्ट किया, इसमें और भी ऑप्शंस है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप चाहे जो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 मिनट्स का कर लेता हूँ। तो ये एक एक कैंडल मतलब ये 5 मिनट के अंदर जो स्टॉक का मूवमेंट है वो चीज़ है। और अगर आप कैंडल पे ऐसे लेके जाओगे कर्सर, तो आप ये ऊपर का ये जो सेक्शन देख रहे हो, इसमें हाई लो बताएगा, वो पर्टिकुलर कैंडल का आपको ओपन, हाई, लो सब बता देगा। ये हो गया चार्ट ट्रेडिंग फ्रेंड्स। अब क्या, अगर समझो फॉर एग्जांपल बाय कैसे करना है, बाय में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको एक लाइव ट्रेड करके ही दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये जैसे ही हम लोग बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऐसी छोटी सी एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सपोज हम लोग एक क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन है आपको रेगुलर। रेगुलर ऑर्डर क्या होती है, मतलब रेगुलर है, आपने खरीद लिया, उसमें कोई आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। स्टॉप लॉस मतलब अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर प्राइस के नीचे जा रहा है स्टॉक का, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक सेल होता है, उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। वो आप इसमें नहीं लगा पाते हो, आप डायरेक्ट इसको खरीदते हो। रेगुलर में 2 ऑप्शन है, या तो आप मार्केट प्राइस पे खरीद लो या लिमिट में। मार्केट प्राइस मतलब जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है वो। लिमिट प्राइस मतलब आपको अगर इसके नीचे का प्राइस पे बाय करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अभी डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर डाल दी, तो ये 173.80 पे सेलर अवेलेबल है, उस पर ये बाय हो जाएगा। अगर हमने लिमिट ऑर्डर 173.65 की डालते हैं, समझो 173 यहाँ पे 65 हम दे देते हैं, तो इसमें अगर हम लोग बाय क्लिक करेंगे तो जब ये स्टॉक का प्राइस 173.65 पे जाएगा तब ये बाय होगा। सपोज मैंने यहाँ पे अभी ये कर दिया 173.65, मैंने कर दिया इसको बाय। अभी एक्चुअली MIS ऑर्डर आप ब्लॉक्ड, तो इसमें MIS अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, क्योंकि हमें सेल साइड भी दिखाना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं गेल का स्टॉक ले लेते हैं फ्रेंड्स। ये गेल का चार्ट ओपन कर लेंगे, ये इसका 5 मिनट का चार्ट है। तो सपोज़ अगर हमें ये इसको हम लोग बाय करना चाहते हैं, लिमिट ऑर्डर में आपको समझा रहा था, तो यहाँ पे एक स्टॉक क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपने इसको 1 कर दिया, प्राइस है यहाँ पे देंगे हम लोग, इसको लिमिट सेलेक्ट किया है, रेगुलर है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो वो ऑर्डर को आपको आज के आज ही क्लोज करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो वो ऑर्डर को आप बाद में भी क्लोज कर सकते हो। लिमिट यहाँ पे रख दिया, लिमिट के लिए हम लोग 85 डालेंगे, थोड़ा नीचे का प्राइस, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जब वो प्राइस वहाँ पे जाएगा तो ही बाय होगा। तो हमने कर दिया इसको बाय। अब ये ऑर्डर फ्रेंड्स प्लेस हो चुकी है, हालांकि हमें अभी ये मिला नहीं है क्योंकि 123.85 पे हमारा स्टॉक अभी आया ही नहीं है। जब वो 123.85 पे आएगा तभी बाय होगा। अब इसको देखेंगे कैसे है कि ये एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे एक ऑर्डर का टैब है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो यहाँ पे ये ऑर्डर बुक ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ये ओपन ऑर्डर दिखाएगा, ये सेक्शन है ओपन ऑर्डर। हमने जो अभी ऑर्डर डाला है 123.85 का, ये यहाँ पे ओपन है। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो यहाँ से ऑप्शन रहेगा कैंसिल। अगर आपको मॉडिफाई करना है, आप चाहते हो कि और कम थोड़ा प्राइस में लूँ, तो मॉडिफाई। तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, और आप इसको डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हो। तो अभी ये 123.85 पे आ रहा है फ्रेंड्स, नहीं आ रहा है अभी तक ये 123.95 पे ही है। तो जब भी ये 123.85 पे आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। इसको आप अगर मॉडिफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया, लिमिट की जगह पे आप मार्केट कर देते हो, तो जो भी प्राइस चल रहा है
फॉर एग्जांपल अभी इसका सेलर 124 पे अवेलेबल है, तो 124 पे आपका एक स्टॉक बाय हो जाएगा। ये हो गया बाय का फ्रेंड्स। उसी तरह सेल का, ये एस पे आप क्लिक करोगे तो ये सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इंट्राडे सेलेक्ट करोगे और मार्केट या लिमिट सेम रहेगा। इसमें आप ऊपर का प्राइस डालना पड़ेगा, क्योंकि सेल में हम लोग बाय में नीचे का लिमिट डालते हैं, सेल में ऊपर का लिमिट डालते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको फ्रेंड्स कवर ऑर्डर क्या होता है। तो कवर ऑर्डर में क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज हम एक स्टॉक ले रहे हैं और हमने सेलेक्ट कर दिया है कवर। तो सपोज हमने अगर हमें बाय करना है, समझो अगर 123.90 पे हम लोग बाय कर रहे हैं, तो अगर स्टॉक उसके ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, बट अगर स्टॉक उसके नीचे जा रहा है तो लॉस होने वाला है। तो लॉस को कवर करना है, मतलब एक लिमिट के बाहर हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि 123.85 पे जब आए ये बाय हो जाए, और अगर ये गलती से नीचे चला जा रहा है तो 123.5 का अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस लगा दिया है, तो अगर स्टॉक अगर गलती से नीचे जा रहा है तो जैसे ही वो 123.5 पे जाएगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑर्डर, और ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा। तो मतलब इतना डिफरेंस है, वही हमारा लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस हमारा होगा नहीं। तो वो होता है फ्रेंड्स आपका कवर ऑर्डर। तो कवर ऑर्डर को भी इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हो। उसी तरीके से फ्रेंड्स एक ब्रैकेट ऑर्डर है। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, क्वांटिटी आप यहाँ पे दोगे, लिमिट दे सकते हो आप 123.85, और जो आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप इसमें देख सकते हो। मतलब अगर नीचे आएगा तो उसका स्टॉप लॉस का भी आप लोग दे सकते हो, और अगर ऊपर जाएगा तो टारगेट भी आप इसमें मेंशन करके दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 1 डाल दिया और यहाँ पे भी आपने डाल दिया 1। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर आपका 123.85 पे ये बाय हो चुका है, उसमें से एक माइनस कर लो तो 122.85। अगर 122.85 पे इसका स्टॉप लॉस है, वहाँ तक अगर ये नीचे आता है ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। उसी तरह से टारगेट है +1, अगर ये 124.85 पे चला जाता है तो अपना प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। दोनों ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं एक साथ ही, अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये हो गया आपका ब्रैकेट ऑर्डर। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फ्रेंड्स ये 3 ही लगते हैं आपको, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसमें है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा हुआ है और 5 पॉइंट का टारगेट रखा हुआ है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है, अगर आपका 123.85 से आपका टारगेट तो 3 और 5 8 हो गया, 128.85 हो गया, लेकिन अगर ये आपके डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाए, जैसे ये 124 हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस जो -5 में था वो -4 हो जाएगा, वो ट्रेल करेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को अगर हमने यहाँ पे 1 दे दिया, तो ये अगर 1 पॉइंट आगे चला जाता है स्टॉक, तो स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिक ऑर्डर मॉडिफाई होकर 120 एक पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा उसका स्टॉप लॉस। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इसमें ऑर्डर लगाते हैं। अब कोई ऑर्डर लगा के एग्जिट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारा ऑर्डर अभी तक यहीं पे है, ये हुआ ही नहीं है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ज़्यादा तो सेल साइड का ही आपको डाउट रहता है, तो मैं एक सेल साइड ही पोजीशन लेके आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। हम लोग इसमें कवर ऑर्डर देख लेंगे। कवर ऑर्डर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमने 125 का स्टॉप लॉस लगा दिया है, और मैं इसको लिमिट में 124.05 लगा देता हूँ। मतलब 124.05 में धीरे धीरे यहाँ पे सेलिंग चालू है, तो शायद हमें मिल जाए इमीडिएटली। मैंने ये सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया एक स्टॉक के लिए, तो देखते हैं फ्रेंड्स हमें मिलता है क्या। तो जैसे ही मैंने ये ऑर्डर डाला, यहाँ पे 2 ऑर्डर्स आ गए फ्रेंड्स। ओपन ऑर्डर में 2 आ गई। 2 क्यों आई है, ये तो हमारा नॉर्मल जो हमने सेल डाला था, और ये बाय कौन सा है, ये बाय हमारा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस हमने क्या डाला था 124 फ्रेंड्स। हमारा इस सेल जैसे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एक कंप्लीट का आ जाएगा और आपका बताएगा वो 124.05 पे, जैसे मैंने लिमिट डाला था तो 124.05 का वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमने 125 का डाला है। अगर ये स्टॉक ऊपर मूव करना चालू हो जाता है, तो जैसे 125 पे पहुंचेगा वो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, और हमारा जो लॉस है वो बुक हो जाएगा। और हमारा पोजीशन कैसे देखेंगे फ्रेंड्स, कि स्टॉक हमारे डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे एक पोजीशन का टैब है फ्रेंड्स। ये पोजीशन के टैब को आप क्लिक करो, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे अभी हमने गेल में लिया हुआ है, तो गेल का देखेंगे पोजीशन। ये रहा गेल। ये CO मतलब कवर ऑर्डर है, इसके लिए CO, और यहाँ पे अपना पोजीशन दिखाई दे रहा है 124.05 पे एवरेज, मतलब ये प्राइस पे हमारे बाय हुए हैं। -1 क्यों बता रहा है, क्योंकि शॉर्ट साइड है। वही हमने अगर +1 बता था अगर हमने बाय किया हुआ था। लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड शायद आपको क्लियर हो चुका है।
तो वो है ये। अभी स्टॉक का प्राइस वही पे है, तो यहाँ पे 0 बता रहा है। जैसे भी 10 पे 124.10 जाता है तो 5 पैसे का यहाँ पे लॉस बताता है। अब ये ऑर्डर को एग्जिट कैसे करेंगे फ्रेंड्स? एक चीज़ इसमें ये होता है कि कवर ऑर्डर को आप ये जो पोजीशन सेक्शन है, पोजीशन सेक्शन में से एग्जिट नहीं कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एग्जिट करने जाओगे तो ये बोलेगा एग्जिट BO एंड CO फ्रॉम ऑर्डर बुक, मतलब आप पोजीशन से ये ऑर्डर एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो ऑर्डर बुक में हमारे वो ऑर्डर दिखा रहा है। ऑर्डर बुक में हमारी जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होती है फ्रेंड्स, उसको बस आपको कैंसिल करना होता है। कैंसिल मतलब उसको अगर एग्जिट करोगे आप, यहाँ पे एग्जिट कर दोगे तो वो जो भी प्राइस पे अभी जैसे हम सेल साइड थे तो ये बाय हो जाएगा, जो भी मार्केट प्राइस है उस पर बाय हो जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट लॉस जो भी है बुक हो जाएगा। समझ रहे हो? आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये 124.05 पे ही है। अगर ये नीचे आता है 124 के तो मैं इसको सेल करते, चलो वेट करने की ज़रूरत नहीं है हमारा। अगर यही चल रहा है ट्रेनिंग तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एग्जिट पे क्लिक किया, ये एग्जिट ऑर्डर पूछ रहा है, मैंने एग्जिट कर दिया तो ये मेरा बाय कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरी पोजीशन 0 की बनी है क्योंकि 124.05 पे ही शॉर्ट किया था और 124.05 पे ही मैंने इसको बाय कर लिया, तो इसमें ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस हुआ है फ्रेंड्स। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स अबाउट दिस टूल, और आज मैं बेसिक ही आपको बताने वाला हूँ। ये ज़ीरोधा का टूल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये वॉच लिस्ट में आपको 5 ऑप्शन देते हैं, मतलब यहाँ पे भी आप बहुत सारे स्टॉक ऐड कर सकते हो। आई थिंक अराउंड 50 स्टॉक्स ये अलग होता है। हाँ ये रहा यहाँ पे, तो 3/50 मैंने अभी 3 ऐड किया तो 3 दिखा रहा है। थर्ड वॉच लिस्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हर वॉच लिस्ट में आप अलग अलग स्टॉक रख सकते हो। जैसे सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर वाइज किसी को रखना है तो हर सेक्टर के स्टॉक अलग वॉच लिस्ट में वो रख सकता है। तो ये हो गया अबाउट ज़ीरोधा टूल। यहाँ पे ऑर्डर कैसे डालते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। और चार्ट को अगर आपको बड़ा करके देखना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये दूसरी विंडो में ओपन हो जाएगा बड़े लेवल पे। तो ये हो गया, चार्ट को आप बड़ा करके भी देख सकते हो, इससे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। जिनको प्राइस एक्शन पता है वो चार्ट को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट किस साइड होने के चांसेस है। तो इस तरीके से चार्ट रीडिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ा करके भी इसको। और यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम है, और ये हो गया बेसिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, और बेसिक्स में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, निफ्टी क्या होता है। बहुत लोगों को निफ्टी क्या है समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। ये निफ्टी 50 ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ टॉप की 50 कंपनीज लिस्ट की हुई है, तो वो टॉप 50 कंपनीज का मिला के एक इंडेक्स बनाया हुआ है। मतलब अगर समझो 50 कंपनीज में से 40 कंपनी ऊपर जा रही है, 10 कंपनी नीचे आ रही है, 10 कंपनी का स्टॉक जो है नीचे आ रहा है स्टॉक प्राइस, और 40 कंपनियों का स्टॉक प्राइस जो है ऊपर जा रहा है। तो देयर आर हाई चांसेस, अगर वो निफ्टी से निफ्टी फॉलो करने जो 50 जो मेजर स्टॉक्स है अगर समझो निफ्टी के साथ जाने वाले, तो निफ्टी पॉजिटिव होगा वो टाइम पे। तो निफ्टी एक इंडेक्स है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, जिसमें टॉप 50 कंपनीज ली हुई है, और वो कंपनीज के मूवमेंट में ये इंडेक्स का मूवमेंट डिराइव होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये निफ्टी का चार्ट मैं लगा देता हूँ। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, आज आप देख सकते हो 2021। यहाँ पे ये खुला, ये आपको राइट साइड में प्राइस दिख रही होगी फ्रेंड्स, ये 1390-95 अराउंड कुछ खुला है, और यहाँ से वो जाते जाते ऊपर गया है। अभी ये 14,050 भी, मुझे लग रहा है ये लाइफ टाइम हाई निफ्टी का, ये भी टच कर दिया उसने आज। तो ये इंडेक्स है फ्रेंड्स, जैसे ही वो मूव होगा उसी तरह ये बाकी सारे इंडेक्स है। ये निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मेटल, ये सेक्टर वाइज है फ्रेंड्स। तो ये PSU बैंक की जितनी बैंक्स है उनके मूवमेंट में ये इंडेक्स डिफाइन होता है। निफ्टी बैंक ओनली बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें HDFC बैंक आ गया, आपका ICICI, कोटक और कुछ बैंक्स हैं, तो उसके लिए ये इंडेक्स है। मेटल कंपनी जो है उनके लिए ये है। एनर्जी वाली जो है वो सेक्टर के अंडर जो आ रही है उनके लिए ये इंडेक्स हो गया। डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ ऑल द स्टॉक्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर दिस इंडेक्स आल्सो मूव्स, सो इट इज़ लाइक दैट। तो ये हो गया फ्रेंड्स निफ्टी। आई होप मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर कर ली है आज के इस ट्यूटोरियल में। आपको और भी कुछ डाउट्स है और भी कुछ इसमें जानना है बेसिक्स में, तो आप मुझे मेरा नंबर जो दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, उस पर मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो फ्रेंड्स।
किसी पर्टिकुलर डे पे निफ्टी के जो स्टॉक्स है या चलो कोई भी स्टॉक है उसका मूवमेंट कहाँ चल रहा है कुछ नहीं, वो तो आप वॉच लिस्ट में देख ही सकते हो। उसका नाम आपको यहाँ पे बस ऐड करना पड़ेगा और उसका स्टॉक का मूवमेंट देख सकते हो। बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी एक साइट भी बनाई हुई है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको बस डालना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NSE इक्विटी। अगर यहाँ पे आप NSE इक्विटी डाल देते हो, एंटर कर दो, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये साइट का लिंक आ जाएगा पहले ही, उसको आप ओपन करना है आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की NSE की साइट है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वो निफ्टी का इंडेक्स दिखाता है। यहाँ पे राइट में निफ्टी आज 62 पॉइंट्स अप है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जो इक्विटी स्टॉक्स है ये निफ्टी 50 है। अभी हम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 ऑटो सेलेक्टेड रहता है, उसमें निफ्टी के जो 50 स्टॉक है उनका मूवमेंट आपको दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टॉक M&M है, तो ये थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। ये ओपन 725 पे हाई, इसका लो क्या है, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, LTP क्या है, चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज कितना है, ये सब पैरामीटर्स इसमें दिखा देता है। ये 52 वीक हाई क्या है ये भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाके आप स्टॉक पे वॉच भी कर सकते हो। तो मोस्टली लोग इधर से ही स्टॉक पे वॉच करते हैं और यहाँ से स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई स्टॉक में ट्रेड लेना है। तो अगर आपको कोई न्यूज़ पता नहीं है तो इधर से भी आप स्टॉक्स देख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो एंड आई थॉट दैट आई शुड कवर इन बेसिक्स, बिकॉज लोगों को पता नहीं रहता है कि स्टॉक्स कहाँ देखने हैं। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो एडवांसेस 39 एडवांसेस मीन्स आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 39 ऊपर जा रहे हैं और डिक्लाइन जो है 11 में है और अनचेंज्ड में 0 है। मतलब ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसका चेंज ही नहीं है, तो वो 0 है। तो आप देखोगे तो ये जो ग्रीन दिखा रही है ये सारे 39 होंगे टोटल, और यहाँ से जो रेड शुरू हो गई है ये निगेटिव में है, तो वो 11 डिक्लाइंस में आ गया। तो इस तरीके से ये आपको सारे साइट का ओवरव्यू दिखा देगा। फ्रेंड्स मैंने शेयर मार्केट का बेसिक पूरा कवर कर लिया है। आपके और भी कुछ डाउट्स है या आप हमसे प्राइस एक्शन भी सीखना चाहते हैं इंट्राडे के लिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड।